अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मेन 7 एलिमेंट्स हैं, उनमें से पहला एलिमेंट्स है लाइन। तो लाइन के ऊपर आज इंशाल्लाह ताला डीपली डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लाइन कितनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर और इसके क्या क्या पर्पज़ है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, ताकि हम जो इतनी मेहनत के साथ एक कंटेंट रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो दूसरों का भी भला हो जाए, दूसरे लोगों को भी अच्छी चीज़ें पता चल सके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन बेसिकली जो है वो कितने टाइप्स की हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये 8 टाइप्स हैं लाइंस की, जिसमें ये पहले नंबर पे सॉलिड है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है लॉन्ग डैश, ये देखें बीच में छोटी छोटी स्पेसेस आ रही है। फिर डॉटेड लाइन आ जाती है, यानी कि पूरी लाइन है लेकिन उसमें डॉट्स हैं। फिर डैश डॉटेड लाइन आ जाती है, ये देखें एक डैश एक डॉट, एक डैश और एक डॉट। फिर मीडियम डैश लाइन आ जाती है, ये देखें। और उसके बाद फिर डैश विथ 2 डॉट्स, ये देखें। इनके डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन है बेसिकली एक लाइन ही है। फिर उसके बाद शॉर्ट डैश है और लास्ट में डैश विथ 3 डॉट्स। तो लाइन का मकसद क्या है बेसिकली, अब हम इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों को पता चले कि लाइन कितनी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि लाइन का बेसिकली क्या किरदार है या इसका क्या मकसद है, ये क्यों यूज़ की जाती है। आप लोगों के लिए ये स्लाइड रेडी की है बड़ी मेहनत के साथ। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों की प्रॉपर लर्निंग हो सके, प्रॉपर आप लोगों की बेस बन सके, ताकि आप लोग कंप्लीट एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें और आपकी लर्निंग भी अच्छे से हो सके। क्योंकि जब आपकी बेस ही मजबूत नहीं होगी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब ये बेसिकली एक लाइन है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के इसमें वो बने हुए हैं शेप्स, लेकिन है बेसिकली लाइन है। अब ये कर क्या रही है, ये हमारी आंखों को मूव करवा रही है, यानी हम यहाँ से देखते हुए देखते हुए देखते हुए यहाँ तक नीचे तक आ रहे हैं। तो ये इसका एक पर्पज़ है। अब ये देखें, ये एक लाइन है जो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर रही है। लाइन के काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ हैं यूज़ करने के लिए। लाइन दो चीज़ों के बीच में डिवीजन का काम भी करती है, यानी कि डिवाइड करने का काम भी करती है, और कुछ पॉइंट्स को आपस में जॉइंट करने का काम यानी मिलाने का काम भी करती है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। अब एक और ज़रा एग्जांपल आप लोग पहले देखें फिर आपको बताते हैं। ये देखें, ये एक लाइन है बेसिकली, लेकिन ये हमारी आंखों को पूरा इसके अंदर मूव करवा रही है तो एक लाइन ही है, सिर्फ गोलाई के साथ इसके मतलब एजेस बन गए हैं बस, और शेप इसकी थोड़ी चेंज कर दी गई है यहाँ से, यानी इनको आपस में जो है ना इस तरह गोल कर दिया गया है तो बेसिकली लाइन है। लेकिन हम यहाँ से देखते हुए यहाँ लास्ट तक हम पूरा इसको मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये बेसिकली हैं तो लाइंस छोटी छोटी, ये देखें, लेकिन यहाँ पर ये लाइन जोड़ने का काम कर रही है, यानी जॉइंट देने का काम कर रही है, आपस में कुछ जोड़ रही है आपस में, ठीक है।
फिर लाइन का ये पर्पस भी यूज़ किया जा सकता है, होता है कि किसी पॉइंट पर आपको लेकर जाना है और कुछ बताना है, यानी कि कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए भी लाइन को यूज़ करते हैं। और एक लाइन जब ज़्यादा लाइनों के साथ मिलती है तो क्या बनता है, एक डिज़ाइन। जब ज़्यादा लाइनें मिल जाएंगी, एक लाइन से ज़्यादा लाइन आपस में मिल जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, एक डिज़ाइन की शेप आ जाएगी। ये देखिए, अब ये है तो एक लाइन ही है, यहाँ ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन जा रही है, ये भी एक लाइन है, लेकिन ये कितना खूबसूरत एक डिज़ाइन बन गया। एक जाला टाइप, या एक इस तरह का आप इसको कह सकते हैं। अब ये देखिए, हमने आपको पहले बताया कि लाइन या तो अलग करने के लिए यूज़ होगी, डिवाइड करने के लिए, या फिर जोड़ने के लिए दो चीज़ों को आपस में, या फिर कोई चीज़ जो है उस तक पहुंचाने का काम करती है, हाईलाइट करने का काम। ये देखें, अब ये एक दूसरे को जोड़ रही हैं, हमारी आंखों को मूव भी करवा रही हैं, और हमें बताया जा रहा है कि 1 है, उसके बाद ये 2 है, फिर उसके बाद ये 3 है। और हमें किस तरह से पता चल रहा है कि 1 के बाद 2 है, ये लाइन हमें बता कि 2 कहाँ पर है। अगर ये ना होती तो हम शायद के 1 के बजाय, 1 के बाद 2 को देखने के बजाय 4 पे जाते, 5 पे अपनी मर्जी से। लेकिन ये एक तरतीब दे दी गई है जो कि लाइन की मदद से दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि लाइन बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, और इनको मिलाने से क्या बनता है, एक डिज़ाइन। ये देखें, ये भी एक लाइन है, ये जब मिल गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं, तो एक डिज़ाइन बन गया है। ये भी देखें, अब ये बेसिकली एक लाइन है, लेकिन जब ज़्यादा मिल गई हैं तो डिज़ाइन बन गया। और ये देखें, कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है लाइन के साथ। तो ये एक छोटी सी आज क्लास थी, शॉर्ट। हमने कोशिश की कि हम आपको जितना शॉर्ट हो सके और जितनी जल्दी हो सके हम आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएं। तो इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक जाएगी हमारी ये ट्रेनिंग, मतलब कि बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आप लोगों को इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, और आगे प्रैक्टिकल तक लेकर जाएंगे, और ये सीरीज़ आगे चलती रहेंगी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हम लोगों से रब्ता किया करें। और अगर किसी को कोई भी इशू आता है, मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से या फेसबुक एड वगैरह के हवाले से, तो पर्सनली DM करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी ले सकता है। तो उम्मीद है आज की क्लास अच्छी रही होगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।